पश्चिम बंगाल में टीएमसी तोड़ने की कोशिश फेल होती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के दबाव में ममता का साथ छोड़ने वाले विधायक और सांसद अब वापसी की कोशिश में जुट गए हैं। पिछले दिनों खबर सामने आ रही थी कि बागी गुट के साथ गए 20 सांसद में से लगभग 8 ममता के संपर्क में है। वहीं अब विधायकों की तरफ से तो खुलकर कहा जाने लगा है कि उनसे बड़ी गलती हो गई, उन्हें भ्रम में रखा गया, जिसके चलते वो बागी गुट के साथ चले गए थे। और अब बागी गुट के पाले में खड़े विधायक फिर से ममता खेमे में लौटने की कोशिश में जुट गए हैं और लौटना शुरू कर दिया है। और एक विधायक ने तो खुलकर कह दिया है कि उन्हें गलत जानकारी दी गई थी। दावा किया जा रहा है कि करीब 35 विधायक ने खुद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी से संपर्क किया है। वहीं ममता बनर्जी भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। यानी ममता बनर्जी को कमजोर करने की जो भी कोशिश अभी तक बीजेपी की तरफ से की जा रही थी, जो भी पूरी प्लानिंग बीजेपी की तरफ से की गई ममता को खत्म करने की, ममता की राजनीति को खत्म करने की, टीएमसी को नेस्तनाबूद करने की, वो पूरी तरह से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। जिन सांसद और विधायकों ने टीएमसी से बगावत की थी, वो अब वापसी का रास्ता तलाश रहे हैं। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात कि कैसे ममता बनर्जी की पार्टी को खत्म करने की कोशिश अब फेल होती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने शहीद दिवस बनाने से पहले 17 जुलाई को एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग हमें छोड़ रहे हैं वो भी गुप्त रूप से हमारे संपर्क में हैं। उस वक्त ममता बनर्जी के इस दावे ने तहलका मचा दिया था और अब ममता बनर्जी का वो दावा सच साबित होता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद से बीजेपी खेमे में तो खलबली मच गई है, क्योंकि बागियों ने ममता बनर्जी खेमे में घर वापसी शुरू कर दी है। तो किसने की वापसी और इस वापसी से बीजेपी क्यों परेशान हुई है, इसे समझना जरूरी है। तो आपको बता दें कि बंगाल चुनाव के बाद से आप जानते हैं तृणमूल कांग्रेस में खलबली मची हुई है, विधायक टूट रहे हैं, सांसद टूट रहे हैं, इस तरह की खबरें हर दिन आ रही थी। लेकिन अब वो सब थमता हुआ दिखाई दे रहा है और ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, या कहें कि ममता बनर्जी को बड़ी जीत मिल रही है। ममता बनर्जी से बागी हुए विधायक अब वापस टीएमसी में लौट गए हैं। उत्तर 24 परगना जिले की आमडांगा विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक कासिम सिद्दीकी ने बागी गुट को छोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के खेमे में लौटने की घोषणा कर दी है। घर वापसी के बाद उनका बयान भी आया और उन्होंने साफ साफ कहा कि दीदी ही सब कुछ है। बता दें कि इससे पहले पार्टी के 50 से ज्यादा विधायक ममता बनर्जी से बागी हो गए थे, आपको याद होगा। और ये विधायक विपक्ष के नेता तृतीयवत बनर्जी की अगुवाई वाले बागी गुट में शामिल हो गए थे और उसके बाद से टीएमसी में टूट की घटनाएं, टीएमसी को कमजोर करने की चर्चा तेजी से होने लगी थी। यहां तक कि असली टीएमसी और नकली टीएमसी की लड़ाई भी शुरू हो गई थी और इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया। लेकिन ममता बनर्जी को बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी पूरी कोशिश पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच में ममता बनर्जी ने एक बार फिर मोर्चा खोल दी, या कहें कि ममता बनर्जी जो तेवर शुरुआत से बनाए हुई थी, अब उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसकी वजह भी दिखाई दे रही है कि ममता बनर्जी चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सड़क पर उतर कर आंदोलन क्यों शुरू कर चुकी थी। अब वही बागी विधायक वापस लौटने की बात कर रहे हैं जो ममता बनर्जी पर हमलावर दिखाई दे रहे थे। और अब बागी गुट में शामिल हुए विधायक ने ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की है, सुनिए। नहीं, हमारा दीदी है। रीतो बोलो तो कौन है? हम दीदी को पहचानते। उसने कहा था दीदी हम लोगों को ऊपर रहेगा, सबको कहा था दीदी हम लोगों के पास है। तो दीदी जब नहीं है तो हम भी नहीं है, दीदी रहेगा तो हम भी रहेंगे, दीदी नहीं है तो हम नहीं। तो ममता बनर्जी के प्रति अपनी वफादारी का दावा करते हुए कासिम सिद्दीकी ने बागी गुट को छोड़ने के पीछे की वजह साफ बता दी। सिद्दीकी को अभी सुना, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि उनके साथ धोखा हुआ था। उन्होंने कहा हमें बताया गया था कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं और ये हस्ताक्षर दीदी तक पहुंचेंगे। हमें यह समझाया गया था कि बागी गुट भी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही काम करेगा। सिद्दीकी ने आगे बताया कि जब वो वहां गए तो देखा कि उस गुट के कामकाज में टीएमसी सुप्रीमो का कोई नाम या जिक्र ही नहीं था। सिद्दीकी ने भावुक होते हुए कहा दीदी ही हमारे लिए सब कुछ है, उन्होंने ही हमें टिकट दिया और विधानसभा भेजा। हमने उनकी तस्वीर दिखाकर लोगों में वोट मांगे और लोगों ने भी उन्हें देखकर ही हमें चुना। हम जब तक राजनीति में हैं दीदी के साथ ही रहेंगे। और इसके साथ ही एक बार फिर उन आरोपों को, उन दावों को बल मिल गया जिसमें कहा जा रहा था कि हस्ताक्षर जो है नकली है, जाली हस्ताक्षर के साथ ही ये बगावत जो है
की गई है। बता दें कि कासिम सिद्दीकी को पार्टी ने महासचिव बनाया था। हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ दरगाह से संबंध रखने वाले पीरजादा कासिम सिद्दीकी की मुस्लिम समुदाय के बीच काफी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वो पिछले साल ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके बाद पार्टी ने उन्हें बड़ा पद दिया था, राज्य का महासचिव बनाया था और विधानसभा चुनाव में आमडांगा सीट से टिकट थमाया था। सिद्दीकी ने यहां से जीत हासिल भी की थी, लेकिन बाद में वो ऋतुवत बनर्जी के खेमे में चले गए थे। कैसे गए थे, क्यों गए थे, इसी का खुलासा उन्होंने कर दिया और कह दिया है कि ऋतुवत बनर्जी ने उन्हें भ्रम में रखा था, यानी ऋतुवत बनर्जी उनसे झूठ बोल रहे थे, इसलिए वो दीदी के पास अब वापसी कर रहे हैं। अब जैसे ही एक विधायक की वापसी की खबर आई, ममता बनर्जी की बड़ी जीत की बात तो होने लगी, वहीं दूसरी तरफ इस खबर ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। तो ऐसे में अब सवाल ये है कि ऋतुवत बनर्जी के साथ गया हुआ विधायक अगर वापस लौटा है तो इससे बीजेपी की चिंता क्यों बढ़ रही है। तो आपको बता दें कि इस खबर के आने से बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि बीजेपी को बागी सांसदों की भी घर वापसी का डर लगने लगा है और इसकी बड़ी वजह है कुछ दिन पहले आए एक बयान की। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट से जुड़े 3 सांसदों, जिसमें से खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान ने पिछले दिनों एनडीए की बैठकों से दूरी बनाने की बात कह दी थी और कहा था कि वो एनडीए या भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल नहीं है। 20 सांसदों में भी मतभेद सामने आए और मुर्शिदाबाद, जंगीपुर और बहरामपुर से आने वाले इन तीनों सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया था। और अब जब एक विधायक ने घर वापसी कर ली है तो बीजेपी की चिंता बढ़ गई है और ममता बनर्जी के दावों की चर्चा होने लगी है। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने कहा था कि जो लोग भाजपा और पुलिस के दबाव में हैं या अदालती मामले ईडी, सीबीआई, सीआईडी, स्थानीय पुलिस अधिकारियों या एसटीएफ के दबाव में हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो 21 जुलाई से पहले अपना फैसला ले लें। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे दबाव के आगे झुककर ही टिके रह सकते हैं तो कृपया जहां चाहें वहां चले जाएं, भले ही इसका मतलब भाजपा में शामिल होना हो, लेकिन उस पार्टी को बदनाम ना करें जिसे हमने मिलकर बनाया है। आपको अपनी आजादी का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूं कि इससे हम कमजोर नहीं होंगे। और ममता बनर्जी के वो तेवर ही थे, ममता बनर्जी का वो दावा था, ममता बनर्जी का वो आत्मविश्वास था जिसका असर होता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। पहले 3 सांसदों का ये कहना कि वो एनडीए के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं है, और अब एक विधायक का घर वापसी करना, क्योंकि अपने उस बयान के साथ ममता बनर्जी ने यह भी जोड़ दिया था कि कुछ लोग दबाव झेल सकते हैं और कुछ नहीं। और इसके साथ उन्होंने दावा किया था कि जो लोग हमें छोड़ रहे हैं वो भी गुप्त रूप से हमारे संपर्क में हैं और आज वो चीज खुलकर सामने आ गई। यानी ममता बनर्जी ने कह दिया था कि जो लोग बागी हुए वो सिर्फ डर में ही शामिल हुए बागियों के साथ, और अब ममता का दावा सही साबित होता नजर आ रहा है। सिर्फ ममता ही नहीं, कुछ दिन पहले कुणाल घोष ने भी ऐसा ही दावा किया था। सुनिए। रेबल टीएमसी बोल के जो हो रहा है, थोड़ा एमपीज थोड़ा एमएलएस, उसका बहुत सारे उल्टा कांटेक्ट में है, वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम है क्योंकि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए ये जो 20 एमपी उधर गए हैं या यहाँ पर एमएलए कुछ, इसमें जेनेटिक गद्दार ज्यादा नहीं है, जेनेटिक गद्दार 4, 5, 6 है, लेकिन बहुत सारा के को बचने के लिए केस है और बाकी है केस के डर पे, अगर कोई बेसलेस मामला दे दे तो वो लोग दीदी से बात कर रहे हैं, हमारा कांटेक्ट में है, दीदी का कांटेक्ट में है, कुछ लोग तो दीदी के साथ मिल भी गए हैं। और अब बागी सांसदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी की याचिका पर भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने बागियों को नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन जिस तरह से बागी सांसद और विधायकों के सुर बदल रहे हैं उससे बीजेपी को डर लग रहा है, क्योंकि बीजेपी टीएमसी को खत्म करने के सपने देख रही है, बीजेपी परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के बिल को पास कराने के सपने देख रही है इन सांसदों के सहारे। लेकिन अब सांसद भी पाला बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।